रेलवे की स्थिति है कि अभी बैकलॉग बहुत खाली पड़ा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं उनकी समय से एग्जाम कराया जाए, बैकलॉग भरा जाए। ओबीसी का बैकलॉग और इसके अलावा भी खाली पड़ा हुआ है। 27% जैसे SC/ST का है प्रमोशन, विभागीय प्रमोशन, वो हमारा ओबीसी का भी लागू किया जाए। जनरल वाले तो ऊपर पहुंच ही जाते हैं, ऑलरेडी हैं ही मेरिट में। SC/ST वाले प्रमोशन से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन ओबीसी वाले तीसरी लाइन पे ही रह जाते हैं। और जो प्राइवेटेशन हो रहा है हमारे यहाँ, आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उसको प्राइवेटेशन तत्काल बंद किया जाए। संख्या तो हम लोग 60% है ही ओबीसी के। रेलवे में टोटल 11.5 साढ़े 12 लाख कर्मचारी जो है उसमें हमारा 60% निकाल लीजिए ओबीसी के। ग्रुप सी और ग्रुप डी में है, ए और बी में अभी नहीं है। अभी नहीं, AB में नहीं है। क्रीम वाले में नहीं, क्रीम वाले में नहीं। पावर जहाँ बताइए, ओबीसी अभी क्रीम नौकरियों में पहुंचा ही नहीं है और उस पर क्रीमी लेयर लगा हुआ है। धीरे धीरे SC/ST ओबीसी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है और आज दिल्ली में ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज़ की बड़ी बैठक हुई है। उनके कर्मचारी है, अधिकारी है, क्या है उनकी डिमांड वो भी समझेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो संवैधानिक अधिकार का मामला है, इस देश में संविधान आया, संविधान के बाद आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ 1990 में, तब जाकर ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। SC/ST को रिजर्वेशन संविधान लागू होने के साथ मिला। बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया था, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को लटकाया गया। लेकिन 1990 में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला नौकरियों में। अभी भी बहुत सारे रिकमेंडेशन नहीं हुए हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला और नौकरी में रिजर्वेशन है, लेकिन वो भी कितना हद तक लागू है, किस तरह की कठिनाइयां हैं, वो समझेंगे। रेलवे एक देश का ही बैकबोन था और सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला डिपार्टमेंट था, उसमें क्या स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब SC/ST ओबीसी के लोग पढ़ने लिखने लगे तो नौकरियों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, और ये सब चीज़ें यूनियन के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या नाम हुआ सर? मैं KS कुशवाहा, मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन नॉर्दर्न रेलवे का हूँ मैं। और मेरा आज जो 2 वार्षिक चुनाव था, हमारा 14वां 2 वार्षिक चुनाव यहाँ पर हुआ। हमारे सबसे पहले हम लोग शाखाओं के चुनाव हुए, इसके बाद हमारे मंडल के हुए। आज हमारा नॉर्दर्न रेलवे का चुनाव था, जो सब लोगों ने सर्वसम्मति से यहाँ पर चुनाव किया। जो पदाधिकारी चुने गए आज, वो आपको लिस्ट मुहैया करा दिया जाएगी। और मेरा जो मेन उद्देश्य था यहाँ संगठन का, हमारी कुछ डिमांडें थी। जैसे हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, उस पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी आप लोग चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। जो UPS भी है उसमें कुछ संशोधन करके जो पुरानी वाली वो पेंशन है, उसी में जो नियम है वो डाल दिया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है, लगता है। और कोई पेंशन वाला डिमांड अभी भी बना हुआ है? डिमांड है हम लोगों की बहुत उसमें विसंगतियां हैं, उस विसंगतियों को दूर किया जाए UPS में, और जो OPS में है वो डाली जाए उसकी पूरी। नौकरियां भर्तियां नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लोगों को दिया जा रहा है, ये सच्चाई है? रेलवे में कुछ पद भरे नहीं जा रहे हैं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 30 लाख तो टोटल देश में बैकलॉग है नौकरियाँ। तो रेलवे की क्या स्थिति है? रेलवे की स्थिति है कि अभी बैकलॉग बहुत खाली पड़ा हुआ है। कुछ उन्होंने अभी 60-65 हज़ार के लगभग वैकेंसी निकाली हैं, जो अभी विज्ञापन उसका चल रहा है। कुछ परीक्षाएं होने वाली है, जैसे लोको पायलट है, NTPC है, नॉन टेक्निकल वाली, और हमारे कुछ टेक्निकल की भी उन्होंने 7,000 की लगभग वैकेंसी निकाली, लेकिन उनकी अभी एग्ज़ाम नहीं कराई गई है। तो हम लोग चाहते हैं उनकी समय से एग्ज़ाम कराया जाए, बैकलॉग भरा जाए। ओबीसी का बैकलॉग और इसके अलावा भी खाली पड़ा हुआ है, वो भरा जाए। और जो प्राइवेटेशन हो रहा है हमारे यहाँ, आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उसको प्राइवेटेशन तत्काल बंद किया जाए। और हमारी जो वैकेंसी खाली पड़ी संरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई है, सेफ्टी से, उनको तत्काल भरी जाए, क्योंकि दिन पर दिन ट्रेनें बढ़ाई जा रही, कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कर्मचारियों का ओवरलोड हो। जिनकी समय से ड्यूटी है उनको ड्यूटी दी जाए, ओवर ड्यूटी ना दी जाए, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान ना हो। यही हम लोगों की डिमांड थी। ओवरऑल अगर बात करें तो ओबीसी के कितने कर्मचारी हैं? चूँकि आप लोग यूनियन चला रहे हैं तो डेटा तो होगा ही पूरे भारत। डेटा है, मोटा डेटा है। जैसे 12 लाख हैं तो हम लोग 60% हैं ग्रुप C ग्रुप D में। ऑफिसर्स में बहुत कम है हम लोग, ये 60-65%। अच्छा, ऊपर के अधिकारी नहीं, अभी ग्रुप C और ग्रुप D में है, A और B में अभी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उतना नहीं है। हम लोगों को टाइम से टाइम प्रमोशन भी नहीं है हमारे यहाँ, जो समय से नीचे वाले ऊपर पहुँच पाएँ। प्रमोशन में आरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, उससे मदद मिलेगी। हाँ, मदद बिल्कुल। 27% जैसे SC/ST का है प्रमोशन, विभागीय प्रमोशन, वो हमारा OBC का भी लागू किया जाए, जिससे हम लोगों को जो हम लोग आज हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है ना, जनरल, OBC, SC/ST। जनरल वाले तो ऊपर पहुंच ही जाते हैं, ऑलरेडी हैं ही मेरिट में। SC/ST
ST वाले प्रमोशन से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन OBC वाले तीसरी लाइन पे ही रह जाते हैं। तो हमेशा उसकी नौकरी होनी आप चाहिए। लोग लड़ नहीं रहे हैं? हम लोग पूरी डिमांड करते हैं। जब भी हम लोगों का धरना प्रदर्शन होता है तो हम लोग विभागीय प्रमोशन। टोटल 1.5-2 लाख होंगे आपके कर्मचारी? हाँ, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। हाँ, तो आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, आप क्या कहेंगे सर? क्या लग रहा है? आप तो सुने कि SC समाज के आपके CEO हो गए हैं रेलवे में, तो कुछ तो उम्मीद? नहीं, हमारे जो SC समाज के CEO हैं और काफ़ी सही हैं। रेलवे में उत्थान रेलवे का करना चाहते हैं, लेकिन उसको उनको सहयोग की ज़रूरत है। सारे लोगों के, कर्मचारियों के सहयोग की ज़रूरत है, अधिकारियों के सहयोग की ज़रूरत है। अच्छे अफसर हैं, उनसे। और क्या है OBC को लेकर आप लोग ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन चला रहे हैं दिल्ली में? हम लोग क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि अब नौकरियां तो दी नहीं, जब जैसे ही SC ST OBC के लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, नौकरियां तो अब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो आप लोग की संख्या घटेगी ही। अब संख्या घटेगी। ऑल इंडिया OBC रेल एम्प्लॉय एसोसिएशन या फेडरेशन बनाने का उद्देश्य ही भारत सरकार का ये था कि पहले 2 ट्रेड यूनियन हुआ करती थी, एक ARF और एक NFIR। तो जब माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे और संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, उसमें अपने माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू यादव जी और शरद यादव जी, सारे एक बहुत ज़्यादा OBC के जितने भी नेता थे, उन्होंने पासवान जी से बात करी कि जब SC ST की एसोसिएशन चलती है रेलवे में तो OBC क्यों नहीं चलती। तो उस समय जो है 28-8-97 को उनके कहने के अनुसार रेल मंत्री जी से बातचीत करने के बाद इसको मान्यता दी गई। रामविलास जी रामविलास जी में रेल मंत्री थे, तो उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता दी थी कि हर रेलवे में जो है OBC के जो कर्मचारी हैं वो अपना बहुतायत जो कर्मचारी हैं, ज़्यादातर कर्मचारी में मैक्सिमम कर्मचारी जो है वो उसमें अपनी एक चुनाव कराएंगे, चुनाव करा के अपने अपने महाप्रबंधक को लिस्ट देंगे और वो महाप्रबंधक उनको फैसिलिटी देगा। उसके बाद जब नीतीश कुमार जी आए तो नीतीश कुमार जी ने फेडरेशन का गठन किया, जैसे ARF है और जब वो रेल मंत्री बने उन्होंने फेडरेशन बनाया। तो फेडरेशन को मतलब सारी रेलवेज फेडरेशन की चुनाव कराएंगी और फेडरेशन की एक बॉडी होगी, वो काम करेगी जैसे भारतीय स्तर पर अलग अलग रेलवे अलग अलग करेगी, वो भारतीय रेलवे करेगी। लेकिन उसमें ये अधिकार दिए गए थे कि वो किसी भी स्वतंत्र रेलवे को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। फेडरेशन का मतलब ये है कि फेडरेशन रेलवे बोर्ड पर मीटिंग करे, रेलवे बोर्ड में सुविधाएं दिलवाए, हमें प्रमोशन की मांग है, हमारी PNM की मांग है, PNM हमको दिया जाए, हमारे जो बैकलॉग है उससे भरा जाए। तो ये फेडरेशन का काम वहाँ बोर्ड में पॉलिसी बनवाना है और क्षेत्रीय रेलवे में इनको नीचे लागू करवाने का काम। आप लोग को वो सुविधाएं मिल रही है फेडरेशन को जो बाकी जनरल जो एसोसिएशन है या जो SC ST के एसोसिएशन है उस तरह से? पार्टी दफ्तर खोलने के लिए जगह SC ST वाली तो सुविधाएं हमको सब मिल रही हैं, छोड़ के पदोन्नति में आरक्षण, विभागीय पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल रहा है हमें। बाकी जो संगठन के हिसाब से जो संगठन को फैसिलिटी दी गई है वो सारी हमें मिल रही है। हाँ, और जो दूसरी यूनियन है, हम लोग चाहते हैं कि दूसरी जो यूनियन ट्रेड यूनियंस हैं उनके हिसाब से हमको भी फैसिलिटी दी जाए और स्थायी वार्ता तंत्र जो PNM है वो भी हमको दी जाए। अभी नहीं मिल रही है वो। अभी हमको इनफॉर्मल मीटिंग मिलती है, अनौपचारिक बैठक मिलती है। सोचिए तो डिमांड है। तो OBC यूनियन की डिमांड है, OBC यूनियन को अभी फॉर्मल जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। तो आज बड़ी बैठक हुई है। और ये कितने साल हो गए आप लोग के फेडरेशन बने हुए? लगभग 28 साल हो गए। 28 साल हो गए? जी। तो और संख्या 2 से 3 लाख के करीब है। जी। संख्या तो हम लोग 60% है ही OBC के। 6 लाख से ऊपर, 6 लाख रेलवे में टोटल 11.5-12.5 लाख कर्मचारी जो है उसमें हमारा 60% निकाल लीजिए OBC के। मोर देन 6 लाख। तो एक 6 लाख है और क्या? तो 6 लाख। हाँ, लेकिन ग्रुप A, ग्रुप C और ग्रुप D में है, A और B में अभी नहीं है। अभी नहीं, AB में नहीं है। क्रीम वाले में नहीं, क्रीम वाले में नहीं है। पावर जहाँ बताइए OBC अभी क्रीम नौकरियों में पहुंचा ही नहीं है और उस पर क्रीमी लेयर लगा हुआ है। सोचिए, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। और जातिवाद का भी वही लोग सामना करते हैं जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। तो इस तरह के भेदभाव एसोसिएशन में भी, जनरल का एसोसिएशन बना हुआ है लेकिन OBC के लोग अब एसोसिएशन बने हैं और धीरे धीरे वो डिमांड कर रहे हैं। आज एक बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में और मैं फिर कह रहा हूँ, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, संवैधानिक तरीके से लड़ी जा रही है। देर लगेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि संविधान की चक्की थोड़ी महीन पीसती है।
आज़ादी के 75 साल हुए हैं। धीरे धीरे इस देश के लोग, खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनको जातियों में बांटा गया था, वो अपने संवैधानिक नाम SC ST OBC के नाम से भी जाने रहे हैं और वो अब जाति छोड़ रहे हैं। SC ST OBC के नाम से एकजुट भी हो रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से आवाज़ भी उठा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।